सुहावना मौसम सा यहाँ पे चाल पड़ा और अभी हम आए हैं खिड़की जगह पे सीएनजी डालने के लिए। पहले ये समस्त गाड़ियाँ गुड़गांव में ही सीएनजी लेती थी, लेकिन इस बार जो है हम सीएनजी का रसवास्वादन कर रहे हैं खिड़की धौला वाले टोल प्लाजा पे। शिव जी यहाँ पे बिल्कुल डर रहे थे और ये थे कि ये सिर्फ गुड़गांव में ही वीडियो बनाता है, लेकिन लाइफ स्टाइल ब्लॉगों का जो सिलसिला है ये कहीं भी हो सकता है, क्योंकि चोरी डर की होती है, वीडियो की नहीं। हमारे ये शिव शंकर हैं, शिवा शिवे। आप तो सोमवारी को आओ यहाँ है जो कल पता नहीं चल रही बंद है। हाँ, तो जो भी होगी तो फिर उस हिसाब से देखेंगे, तो हमारे फिर डालेंगे, ठीक है। और फिलहाल हम टोल के पास सीएनजी का रसवास्वादन हम लगातार ही कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सीएनजी का मीटर हमारा घूर रहा है। बस अब थोड़ी आइए, 2-4 किलो 26 किलो तो गैस इसमें आ चुकी है, कल भी यहाँ पे आना है। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही हम बने हुए रहते हैं। और ये है मित्रों बात, यहाँ पे गाड़ियों की भीड़ भी कुछ इसी प्रकार से लगातार ही लगी रहती है। ये शिव कुमार जी हैं जो कि आए हुए हैं, इनका साला भी आजकल घर गया हुआ है, इसीलिए काफ़ी परेशान भी हो चुके हैं गाड़ी की देख रेख में और साफ़ सफाई में भी। तो ये है मित्रों बात। ये मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलेगा। तो आप बने रहेगा आगे। फिर अगला दिन और अगला दिन जो है फिर जो है सीएनजी भरने से हमने एक गाड़ी में सीएनजी भरी थी और अब ये दूसरी भी गाड़ी हमारे यहाँ पे आईजीएल वाले पंप पे आई हुई है। बात हो रही है आज के ब्लॉग एंड करने की बारी। आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आई वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव किसी अंदर नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, हृदय की गहराई से अभिनंदन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हाय नमस्ते, सिमने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। मित्रों, सीएनजी भराने के लिए आया था तो एक गाड़ी में तो हमने सीएनजी यहाँ पे लगातार ही डाल दी है और दूसरी वो उस पार हमारी खड़ी है, उसमें हम सीएनजी डलाएंगे। अभी लोकेशन है ये सुभाष चौक की और एक गाड़ी हमारी ये है और एक गाड़ी हमारी आगे है। ये विश्व प्रसिद्ध श्री श्री 1008 श्री हेमंत जी से मुलाकात हो रही है। बोलो शेर शेर शेर। और एक ये वाले भाई साहब शेर, ये महाशेर, हम गीदड़ की बातें लगातार ही चलती रहती है। ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे लगातार ही भागदौड़ मची रहती है। तो इसी क्रम और इसीलिए हम भी ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सिलसिलेवार तरीके से हम यहाँ पे आए हुए हैं आईजीएल कार्ड में। ये पंप का नाम है सरजी GMDA हाइब्रिड सेक्टर 48 गुरुग्राम आईजीएल। तो इतना बात। और फिलहाल ये यहाँ पे मधुर मधुर संगीतों का रसवास्वादन करते हुए श्री श्री 1008 श्री विश्व प्रसिद्ध मिस्टर आपकी कहानी आप ही की जुबानी, न जाने कितने पंपों पे हम आपको नचा चुके हैं। अरे जरा आवाज कम कर देना। बड़े भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मजा आया कितना ज्यादा। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही यहाँ पे मजा आता रहता है और मजा आने के बाद यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो कुछ इसी क्रम और इसी लिहाज से हम यहाँ पे सीएनजी का रसवास्वादन लगातार ही करते रहते हैं। फिलहाल थिएटर के ये सीन है, काफ़ी मज़ेदार ये सीन होने वाले हैं, काफ़ी ज़बरदस्त सीन होने वाले हैं। इसी क्रम और इसी लिहाज में हमारे श्री श्री 1008 श्री रवि जी की भी गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। एक बार ड्राइवर जी से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ होता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आपका अपना साथी के जो ड्राइवर हैं ये रवि सर, ये यहाँ पे चल रहे हैं। ये राजकुमार हैं, ये यहाँ पे संगीत बनाते रहते हैं और रवि सर की भी गाड़ी यहाँ पे है। मैं इधर मुंह करता हूँ तो वो उधर मुंह कर लेता है। आप करें तो करें क्या। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इसके बाद सीएनजी डालने के बाद मैं आ चुका इसके मार्केट में और ये है अपने विश साहब जिनके पास विविध प्रकार की कलाएँ भी मिलती है। तो कुछ इस प्रकार की बातों का समावेश लगातार ही चलता रहता है और ये प्रोग्रामात हमारे माध्यम से लगातार ही चलते रहते हैं। अंदर मुझे देखिए कैमरा साई पर्सन मिस्टर सुनील के यहाँ पे हम आए थे। तो सुनील जी जो है मुझे देखिए हमेशा ही भागते रहते हैं। शुरू में इन्होंने एक बार मेरे को इंटरव्यू भी दिया है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते, आप यहाँ पे पेटीएम भी कर सकते हैं। मैं आपको इनका बारकोड दे रहा हूँ, इनके पेटीएम में आप जो है वो पेटीएम भी कर सकते हैं और
कुछ इस प्रकार से बातें यहाँ पे चलते रहते हैं। उस दिन मोबाइल की बात याद है ना, वही आदमी बिशब आपने उस दिन रात में कैसा किया था। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही चलती रहती हैं। ट्रांसपोर्ट जगत है तो काम तो करना पड़ेगा, अगर काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा, और अगर नहीं नहीं करोगे तो फिर भाग जाएंगे। तो ये है मित्रों बात। सुनील जी जरा स्माइल करो तो, इधर करो। तो ये हुई बात। देखो इसी दौरान देखो मैंने उसी के बीच में आ चुका हूँ सीएनजी वाले पंप पे, और आज मेरे पास जो भी गाड़ियाँ हैं ये यहाँ पे मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। एक श्री रमेश जी की 5409 वाली गाड़ी, और ये अपने रमेश जी हैं, और मीटर लगातार चल ही रहा है, कोई हमें चोर ना बोले, तो इसलिए भी ये रिकॉर्डिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो अपने रमेश जी हैं जो कि झज्जर से हैं, और पीछे वाली गाड़ी है उसका क्या नाम है उस ड्राइवर का? प्रदीप। हाँ, तो प्रदीप तो बहुत पुराना आदमी है। और ये आया जी प्रदीप साहब। तो प्रदीप साहब जो है झज्जर के नहीं रेवाड़ी के हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये मेरे को छोड़ ही नहीं रहा है परसों से, कभी किसी चीज़ को लेकर कभी किसी चीज़ को लेकर चलता ही रहता है ड्रामा। सीएनजी डालने को आए थे तो भी डला ली है, और यहाँ पे हल्की सी बारिश भी लगी चली जा रही है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आईजीएल वाले पंप से हम लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो सीएनजी भी हमने डाल दी है, तो से लगातार ही हम बने हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं यहाँ पे नेशनल हाईवे के ही, और आईजीएल वाले पंप पे काफ़ी भीड़ भाड़ है, और टोल का कल भी कोई काम नहीं हुआ, आज भी कोई काम नहीं हुआ। तो इस प्रकार की बातें लगातार ही चलती रहती हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से सीधे, क्योंकि बारिश भी लगी चली जा रही है। और एक बार कर लेता हूँ बालाजी को फ़ोन, तो बालाजी के साथ निकलेंगे। तो ये है मित्रों बात, ये राव जी की कोठी बिल्कुल ही टोल के ही बिल्कुल पास। तो ये है बात। तो चलिए चलते हैं सीधे गुरुग्राम की ओर। पहले एक बार सीएनजी डलाई, फिर टोल की ओर मैं चला गया था। तो टोल से आने के बाद मुझे मिल गए थे मेरे बड़े भ्राताश्री मिस्टर सेंसरी डिस्ट्रिक्ट के मिस्टर बालाजी। तो जब से बालाजी आए हैं इनकी और मेरी दोस्ती काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है यहाँ पे। तो इससे पहले मेरी दोस्ती अपने पंजाब दी शान से थी, तो उनके साथ भी मैं बैठता था। और इससे बुरा हुआ जो दिल्ली का रूट जब से हटा ना, तब से लटकते पटकते ही आना पड़ रहा है। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही होती रहती हैं। लेकिन अगर आदमी टोल में सो गया तो साला सो ही गया, फिर तो कोई चांस ही नहीं है जो वो बिना किराए के वापस आ जाए, क्योंकि सो गया तो फिर तो किराया लगाना तो तय है। क्यों सेठ जी? इसी बीच हमारे श्री 1008 श्री बालाजी जी, जिनको अपने नेपाल की शान माने जाते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और भव्य तरीके से गाड़ी चलाते हैं। और अब आज तो नहीं लेकिन कल भी फिर से सीएनजी नहीं लगाई जाएगी। अब सीएनजी परसों लगाई जाएगी सुबह सुबह। खैर वो तो लगाई ही जाएगी, मगर उससे पहले यहाँ भयंकर गड्ढा हो गया सड़क में। अभी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कैसे हमारी गाड़ी निकल पाती है यहाँ से। देखिए सर, गड्ढा बड़ा भारी, बड़ा विशाल।
अपनी चतुराई से श्री श्री 1008 श्री मिस्टर बालाजी ने जो है इस गड्ढे को कर लिया है पार, और अब हम पहुंच चुके हैं धसम इलाके में। ये तो हमारे बालाजी काफ़ी महान है, काफ़ी ज्ञान की खान है, और अपने उत्तर प्रदेश, भारत और नेपाल की शान है। तो इसी शान और इसी अभिमान और इसी प्राइड में हम लोग भी लगातार ही बने हुए रहते हैं और अपने बालाजी की तम्बाकू खाने का इंतज़ार करते हैं। बालाजी हमें तम्बाकू नहीं देंगे, क्योंकि आज मैंने इनकी बहुत ज़्यादा तम्बाकू खा ली। अब मुझे खवानी पड़ेगी इन्हें तम्बाकू, क्योंकि इनके वो तो मैंने खा लिया। अब अगर मैंने मांगी तो फिर ये मेरे को मार देंगे। इससे बढ़िया है कि मैं ला ही लूँ। चलो मिलते हैं थोड़ी। अभी चल रहे हम खांडसा में, और इसके बाद ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में बनी हुए रहते हैं। तो इसीलिए हम जो है किसी न किसी नए रूप से मिलते ही रहते हैं। ये अपने बड़े वो भ्राताश्री है मिस्टर संजय जी, जो कि यहाँ पे हेल्परी का काम करते हैं 30-15 नाम की गाड़ी पे। और ये आया जी बेरीवाला बाग मार्ग पे, और ये यहाँ से घुमाई जा रही है, और ड्राइवर साहब के द्वारा गाड़ी काफ़ी लाजवाब और काफ़ी अच्छे और भव्य तरीके से है। ये अल्लाह जी, तो ये जो ड्राइवर है ये काफ़ी भयंकर ड्राइवर है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस ड्राइवर की ड्राइवरी भी आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ कि इन्होंने जो है काफ़ी कोशिश करी है। और ये देखो ब्रेकर पे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं भगाते। ये देखो या जी और या जी, यानी कि बिल्कुल प्यार से अपना समझ के गाड़ी चलाते हैं। मैं तो इनकी सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ और नमन करता हूँ। इस शांति नगर वाले इलाके में, गुड़गांव में काफ़ी अभिनंदन करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मेरे बड़े भाई जो है गाड़ियों का यहाँ पे स्वाद लेते रहते हैं। तो ये लो जी, काफ़ी प्यारी मेरे बड़े भाई गाड़ी को चलाते हुए, और सड़क को देख के जो है गिरगिट को देख के जैसे गिरगिट रंग बदलता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे सड़क को देख के अपने बड़े वो भ्राताश्री गाड़ी चलाते हैं। और ये जब कोई वृद्ध जन बैठता है तो उसमें बड़े ही प्यार से गाड़ी चलाते हैं। इसलिए चलाते हैं ताकि इन्हें दिख जाए कि काफ़ी वृद्ध आदमी है। तो चलिए जी, इसी के बहाने और इसी बीच हम पहुंच चुके हैं बेरीवाली बाग से बाहर और शांति नगर वाले इलाके से काफ़ी बाहर। तो ये निकले जी हम नेशनल हाईवे की ओर। अभी हम राजीव चौक से सेक्टर 32 की ओर जाने वाले हैं, और ये सामने है टीजी मोड़ की गाड़ी जो कि जाती है यहाँ से हरिद्वार ऋषिकेश की ओर। खैर आज विशेष हम आपको दिखा रहे थे अपने बड़े भाई की ड्राइविंग स्किल। तो कुछ इस प्रकार से हमारे बड़े भाई गाड़ी चलाते हैं। मिस्टर बालकृष्ण जी हैं अपने, काफ़ी बढ़िया गाड़ियों का विमोचन करते हैं और ज़्यादा नहीं भगाते, कमी भगाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से चलाते रहते हैं अपने बड़े भ्राता। तो ये है मित्रों बात। तो चल इसी के बीच हम पहुँचे हैं वाले इलाके में। तो यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश चली रही है। आपके शहर में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं तो ज्ञान, और ये यहाँ पे रेल भी खड़ी है जैसे आपको दिख पा रही होगी। ये जो है रेवाड़ी जाने वाली रेल है। तो ये है जी राजीव चौक का इलाका, और यहाँ पे हरियाणा की रेल ट्रेल भी चल रही है। वो देखिए जी, इस प्रकार से इस प्रदेश की रोडवेज होती है, जो कि शायद प्राइवेट वाली भी हो सकती है। तो राजीव चौक का इलाका है जो कि बहुत ही भीड़ भाड़ वाला है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके
में गाड़ी भी बड़ी सावधानी से हमारे ड्राइवर भाइयों के द्वारा चलाई जाती है। बहुत ही प्यारे भाई साहब हमारे बालकृष्ण जी, जिनकी जितनी तारीफ़ करो उतनी ही कम है। श्री बालकृष्ण जी जो है पिछले कई दशकों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जब से आए हैं तब से एक नई ऊर्जा का अविस्मरणीय व्यंजन करते हुए आए हैं। तो बालकृष्ण जी हमारे जो कि सेंसरी नेपाल से हैं और काफ़ी बड़े भक्त हमारे, भगवान श्री रामचंद्र के तो हैं ही ये भक्त, साथ में हमारे भी बहुत बड़े भक्त हैं, जो कि इस पूरी दुनिया में इन्हें कहीं जो है गाड़ी नहीं मिली, हमारे पास आई। हालांकि यहाँ से भी ज़्यादा तनख्वाह पे इन्हें गाड़ी मिल रही थी, लेकिन अपने प्यार प्रेम के खातिर ये यहाँ आए हैं श्री बालकृष्णा जी। इससे साफ जग जाहिर होता है कि ये बालकृष्ण जी जो हमारे ये काफ़ी अच्छे भक्त हैं हमारे। तो चलिए जी, आज मैंने आपको दिखाई कि बालकृष्ण जी की ड्राइवरी के बारे में, किस हिसाब से चलाते हैं बालकृष्ण जी। तो मुझे तो इनकी ड्राइवरी जो है काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी सुंदर लगी। मोड़ों पे भी कमी भगाते हैं, बाकी लगना पिटना गाड़ी ठुकना ये तो आम है। जब सड़कों पे चलेगी तो ऊंच नीच 19-20 तो कभी न कभी हो ही जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता छोटा मोटा। तो चलिए जी, बाकी कुछ भी हो जाए, बालकृष्ण के प्रति मेरे दिल में बहुत इज्जत है। तो ये है मित्रों बात। इसके बाद हम सीधा आपको मिलेंगे सेक्टर 32 के प्रांगण मार्केट में, और हम पहुंच चुके हैं झालसा चौक, जहाँ पर रेड लाइट लगेगी। और लो जी, यह है झालसा चौक का काफ़ी व्यस्ततम इलाका। मैं लेके आया हूँ गाड़ी को। तो कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे। एजल वाले पंप पे आए हैं, तो चलिए देखते हैं कितनी देर में नंबर आ पाता है, क्योंकि आजकल दिन भर बहुत ज़्यादा दौड़ भगाई हो रही है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सीएनजी गाड़ी में पीछे जहाँ भी नहीं देखी जो जगह है, वह जगह भी देखनी पड़ रही है। यहाँ तो हमारा कोई मतलब ही नहीं था आने का, फिर भी हम यहाँ। तो इसी के साथ हम जा रहे हैं सुभाष चौक पे सीएनजी डालने के लिए। और आज जो हमारे गुरु हैं ये है श्री योगेश जी, जो कि भोगांव के शहजादेपुर के रहने वाले हैं। श्री 1008 श्री कंपनी के माध्यम से हम यहाँ पे चल रहे हैं। और फिलहाल बहुत ही मीठो हमें लग रहा है, बहुत ठंडो सो मौसम यहाँ पे चाल पड़ियो है। और कुछ इस प्रकार से बातें लगातार ही चल रही है। चलते हैं सीधे सीएनजी वाले पंप पे। सो के बाद हम एक बार फिर से आ चुके हैं एससीजी सेक्टर 15 के पार्ट 2 में। तो यहाँ पे हम जो है कारस्व सदन करने के लिए आ चुके हैं। तो ये यहाँ देखो दोनों लोग गाड़ी के आगे नंबर प्लेट भी दिखनी चाहिए। हाँ ऐसा करो ऐसा। हाँ तो थोड़ा डांस करके दिखाओ। हाँ ये यहाँ पे मेरी छाती में मूंग डलने को आया, लेकिन उससे बढ़िया तो डांस तो यही करा दोस्तों।
अब थोड़ा ड्राइवर साहब को भी नचा लेते हैं, आप भी नाचो, ये आपकी आखिरी डांस होगी। सीएनजी पंप पे आपकी आखिरी डांस होगी वैसे। नाच नहीं भाते ना, नाचो, आता ही ना। आ जाएगा तुम्हें। अरे नाचो तो ऐसे ऐसा हाथ हिलाओ ना। हाँ अपने बड़े भाई साहब हैं, ये कभी नहीं नाचते। इस प्रकार की बातें लगातार ही यहाँ पे चलती रहती हैं। तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सबसे हमने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। ये वाला भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो विशाल जी हो आप? तो विशाल जी हमारे साथ आए हुए हैं। अभी हम सीएनजी पंप पे सीएनजी डला रहे हैं सुबह चौक पे, और आज के काफ़ी खूबसूरत दिन की शुरुआत हो। तो ये हमारे पास एक गाड़ी है, तो इस गाड़ी में हम यहाँ पे सीएनजी का रोशन स्वादन कर रहे हैं। ये बड़े भाई साहब हमारे, तो थोड़ा डांस तो करो, बोलो शेर। के बीच अब हमारे जो मित्र हैं ये अब चल रहे हैं, जी मंडली है, सीएनजी डाल के जो है जब भी ये आते हैं तो कुछ इसी प्रकार से चलते रहते हैं। तो ये है अपना सेक्टर 33-34 और हम यहाँ पे लगातार ही सीएनजी डालने के लिए आते रहते हैं। और ये हमारी गाड़ी साहब यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही सिस्टमों से हम यहाँ पे चलते रहते हैं। और अभी सीएनजी डालने को आए थे तो सीएनजी भी हमने डलवा ली है। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम में देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारी भी जो है नए दिन की शुरुआत यहाँ पे चलती रहती। तो यह मित्रों बात, तो सीएनजी लाने के लिए, डालने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और डेली नए नित्य क्रमों से अपने यहाँ करते ही रहते हैं। तो यह मित्रों बात, चलते हैं सुबह शौक से भी आगे और कुछ इस प्रकार की बातों का रक्षा स्वादन हमारे द्वारा लगातार यहाँ पे किया जाता है। तो चलिए सीधे सेक्टर 32 की ओर। तो हो ही गई होगी, और इसी दौरान गाड़ी भी इन्होंने चमका दी है बड़ी ही प्यारी से। यहाँ पे टाइल मार्केट है, यहाँ पे गाड़ी वालों का है, और इस लाइन में बहुत सारे सीएनजी वाले पंप हैं। चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको। सीएनजी भी हमने डला ली है और अब यहाँ से निकलने की तैयारी हो चुकी है सेक्टर 32 के मार्केट। फिलहाल संजय जी हमारे बैठे हुए हैं, काफ़ी दाढ़ी और काफ़ी ज़बरदस्त वाले आदमी। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि किस हिसाब से यहाँ पे गुड़गांव में भयंकर भीड़ भाड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। और ये है आपका हीरो होंडा चौक, जो कि गुड़गांव की शान मानी जाती है। और दुनिया में यहीं से हीरो की जो मोटरसाइकिलें होती है वो जो है सब ठीक सामने है। राजीव चौक से अगला स्टेशन मानेसर की ओर, इसको बोलते हैं हम हीरो होंडा चौक। तो हम आगे निकलते हैं और फिर निकलते हैं सेक्टर 32 की ओर। तो चलिए आप ब्लॉग में भी जो है आपने काफ़ी इन्जॉय किया, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। और हो चुकी है आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करने की बारी। आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल हेलो गढ़वाल को कर देना सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय की गहराई से अभिनंदन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। हैव ए गुड नाइट, हैव ए गुड डे।